हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप दास गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं थोड़े ही एक दिन दो दिन में आपके सामने आऊँगा और आपको स्पोकन इंग्लिश कैसे अच्छे से बोला जाता है, इंग्लिश को आप कैसे अपने अंदर ढाल लेंगे, अपना लेंगे, इसके बारे में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। तो आशा है पहले दिन का टिप्स आपको अच्छा लगा है। तो उम्मीद है आज भी मैं जो जो टिप्स आपको देने वाला हूँ वो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस दिन बताया था जो इंग्लिश बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए आपको कभी भी इंग्लिश में आप कितना पढ़े हैं, आप इंग्लिश में कितना लिखे हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अगर इंग्लिश एजुकेशन है तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा, मगर जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मैं तो बोल सकता हूँ एक अनपढ़ पर्सन भी जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो भी स्पोकन इंग्लिश में आराम से बात कर सकते हैं अगर उनके मन में इच्छा है बात करने की, सीखने की। सेम वे इंग्लिश अगर हम बोलना चाहते हैं तो इस इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे पहला सीख जो है वो है आपको इंग्लिश सुनना। हम कोई भी लैंग्वेज बोलने के पहले सुनना शुरू करते हैं। छोटा बच्चा पैदा होने के बाद से वो सुनना शुरू कर देता है, मगर वो बोल नहीं पाता है। वो सुनते 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 उसके मन में एक स्टॉक तैयार हो जाता है, स्टॉक ऑफ वर्ड्स, स्टॉक ऑफ सेंटेंसेस। जब वो धीरे धीरे बोलना सीखता है तब वो धीरे धीरे निकलना शुरू करता है। इसलिए कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए आपको पहले सबसे पहले उस लैंग्वेज को सुनना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा समय। तो आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। अभी दोस्तों, आपके मोबाइल में इंटरनेट अवेलेबल है, उससे आप इंग्लिश के अलग अलग प्रोग्राम्स सुन सकते हैं। यूट्यूब में जाके अदर 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 प्रोग्राम्स में जाके आप इंग्लिश के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप केबल चैनल के थ्रू, आप जो डिस्कवरी चैनल है या इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स है या जो भी है, आप उनको सुन के उनके द्वारा आप सीख सकते हैं। मगर एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप जब भी सुन रहे हैं, देखिए हमारे देश में मेन जो इंग्लिश यूज़ होता है वो है ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश इज़ वेरी इजी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट there is another English, that is अमेरिकन इंग्लिश, जो अमेरिका में बोला जाता है। अमेरिका में जो इंग्लिश बोला जाता है दोस्तों, उस इंग्लिश में उनके जो उच्चारण के स्टाइल है वो ऐसा है जो हाफ ऑफ द वर्ड्स वो खा जाते हैं, निकल जाते हैं। उनके मुंह से आधा ही शब्द निकलता है, आधा निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको अगर सीखना है स्पोकन इंग्लिश कैसे बोला जाता है और कितने आसानी से आप बोलेंगे, तो आप नेचुरली इस ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कीजिए, जिसमें कि हर सेंटेंस को, हर एक वर्ड को पूरा उच्चारण किया जाता है एंड टू द पॉइंट उच्चारण किया जाता है। सीखने के लिए मैं सबसे पहले एडवाइस करूँगा आपको, जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स वो आप सबसे पहले फॉलो कीजिए, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़ चैनल में जब भी कोई एंकर न्यूज़ बोलेंगे तो डेफिनेटली उसके हेडलाइंस आते रहेंगे। तो जब हेडलाइंस के साथ कोई न्यूज़ बोला जाता है तो वो आपके आँख और कान दोनों टुगेदर एक साथ काम करेगा। हमारे जो इंद्रिय हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है, हम एक काम के पीछे जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर पाएंगे वो काम हमारा उतना ही अच्छा तरीके से हो पाएगा। जैसे आप अगर कोई चीज़ खाली सुनते हैं तो वो जितना आपके ब्रेन पे असर करेगा, आप अगर उस चीज़ को देखते और सुनते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक आपके मन में स्ट्रेस रखता है, आपके ब्रेन में उसका इफ़ेक्ट रहता है। तो सेम वे आप जब इंग्लिश न्यूज़ फॉलो करोगे, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स या मान लीजिए डिस्कवरी चैनल्स या इस टाइप के जो भी है, जहां आप देखने और सुनने का काम एक साथ कर रहे, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव इन योर माइंड एंड आपके जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स, स्टॉक ऑफ सेंटेंसेस है,
वो बढ़ाता रहेगा। ये है पहली बात। दूसरा है उच्चारण के स्टाइल। हाँ, हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में भी स्टाइलिश है, ब्रिटिश इंग्लिश भी स्टाइलिश है, मगर वो स्टाइल अमेरिकन इंग्लिश की तरह नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश में आप फॉलो किए होंगे, बहुत सारे अमेरिकन जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे, या जैसे अभी उनके जो उच्चारण है, बहुत सारे लोगों का अमेरिकन इंग्लिश। आप अगर स्टैलोन की मूवी देख लो, आप स्टैलोन साहब के जो डायलॉग्स है वो आधा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका लोकल एसेंट उसमें मिला रहता है। हमारे कोई भी लैंग्वेज है वो हमेशा लोकल एसेंट उसके ऊपर इफ़ेक्टिव हो जाता है, हावी हो जाता है। तो अमेरिका के जो लोकल एसेंट्स है, अमेरिका के जो लोकल लैंग्वेजेस है, वो इंग्लिश के साथ इफ़ेक्टिव होके वो इसके ऊपर असर कर जाता है। तो इसीलिए हम लोग उस चीज़ को क्लियरली फॉलो नहीं कर पाते। बट ब्रिटिश इंग्लिश में ब्रिटिश लोकल एसेंट, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मैनी लोकल लैंग्वेज, दोज मैनी लोकल लैंग्वेजेस, जिनके वजह से वहाँ मेनली इंग्लिश चलता है। एंड इंग्लिश के ऊपर उन लोगों का करेक्टनेस, जो इंग्लिश हम लोगों के पूर्वज ब्रिटिश लोगों से सीखे हैं, आपके दादाजी या मेरे दादाजी या उनके दादाजी, ये ब्रिटिश लोगों के सामने उनके साथ ब्रिटिश टीचरों के द्वारा सीखे हैं। तो वो इंग्लिश बहुत करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं एंड उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप काइंडली दोस्तों अमेरिकन चैनल्स को मत फॉलो कीजिए, ब्रिटिश चैनल को फॉलो करके या हमारे इंडियन जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसको फॉलो कीजिए, तो और अच्छे तरीके से अब इसको फॉलो कर पाएंगे। दूसरी बात है, एक लैंग्वेज को अपनाने के लिए, एक लैंग्वेज को अपना बनाने के लिए उस लैंग्वेज के कुछ एटिकेट्स है, कल्चर है, उस पे भी दोस्तों हमें गौर करना है। जैसे ब्रिटिश ने, ठीक है, 250 साल तक हमारे देश में राज किया है, हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किया है, तो हम लोग इसीलिए ब्रिटिश को हेट करते थे। मगर उनके जो कल्चर था दैट वाज लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा रिच कल्चर था, उसके लिए ब्रिटिश आगे थे एंड आगे हैं भी बिकॉज ऑफ देयर रिच कल्चर। वो अभी आप देखिए, हमारे नॉर्मली गांव के लोग या शहर में भी बहुत लोग हैं जो नींद से जगने के बाद अगर मम्मी को देखे, पापा को देखे या किसी को देखे, बेटा बेटी भाई, नॉर्मल एक बात कर देते हैं, कोई भी बात, अरे तुम अभी उठ गए, इतना देर से क्यों। मगर ब्रिटिश से हम सीखे हैं, हम कल्चर्ड लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट अपीयरेंस में ही किसी से आप मॉर्निंग में मिल रहे हो, वो आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, बेटा बेटी कोई भी, हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ये जो प्रोसेस है, मॉर्निंग में उठने के बाद हम नॉर्मल, हमारे देश में सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ये सब जो बोलने का चल है, उस जगह पे हम गुड मॉर्निंग में गुड आफ्टरनून एंड इवनिंग में गुड इवनिंग एंड नाइट में गुड नाइट। जब हम किसी से लास्ट मिलते हैं, उसके बाद हम नहीं मिलेंगे, उनसे विदा ले रहे हैं, तभी हम उनको गुड नाइट बोल सकते हैं। बहुत लोग इस चीज़ में गलती कर देते हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं, इवनिंग जैसे हो गया, अंधेरा हो गया, तो किसी से मिल रहे तो गुड नाइट बोल के मिल रहे, हेलो गुड नाइट। नहीं, दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप कभी भी किसी इंसान से मिल रहे हैं, आप इवनिंग में जैसे 4 o'clock के बाद से आप गुड इवनिंग बोलना शुरू कीजिए। एंड आप रात को अगर 11 बजे भी मिल रहे हो, 12 बजे भी, तो गुड इवनिंग ही रहेगा। एंड जब आप उनसे बिछड़ेंगे, when you are going to depart from that person, that time only you can say, उसी समय आप बोल सकते हैं गुड नाइट। और दिन में बिछड़ने के समय, दिन में हम जब बिछड़ते हैं तब आप इंग्लिश में एक वर्ड का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, गुड डे, हैव ए नाइस डे। सो ये जो एटिकेट्स है, ये बहुत रिच कल्चर के रिच एटिकेट्स है। आप अगर दोस्तों इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपके अंदर वो एटिकेट्स आने लगेंगे एंड आपके मुंह से इंग्लिश भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आप जब इंग्लिश के कल्चर करेंगे तो लोग बहुत प्लीज्ड होंगे एंड आपके बिहेवियरल चेंज भी आएगा। आप अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे, ऑल दिस थिंग्स आप बोलना शुरू कर देते हैं एंड लोगों से मिलते ही आप इस तरीके से उनसे तहजीब से पेश आते हैं, तो नेचुरली
वो आपके साथ उसी तरीके से मिलेंगे एंड आप जैसे बिहेवियर उनको गिफ्ट दोगे वो भी आपको उल्टा देंगे। साथ में आपको देख के आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हम लोग को फॉलो करते हैं, वो भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे एंड हम उनको बता सकते हैं जो बेटा दीज आर द राइट थिंग्स। और अभी देखिए, हाँ हमारा हिंदी मातृभाषा है, हमारे देश के नेशनल लैंग्वेज है, मगर इंग्लिश के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हर चीज़ देखिए, अभी दोस्तों आजकल मल्टीनेशनल कंपनी भर गए हैं, हर जगह आपके दरवाजे के बाहर आप देखोगे एक विदेशी कंपनी का पोस्टर, एक विदेशी कंपनी का बोर्ड। तो नेचुरली उन विदेशियों के साथ निपटने के लिए हमारे यहाँ लेवल भी उस लेवल के, उनके लेवल के साथ ऊपर होना चाहिए। हम अगर इंग्लिश को नहीं सीखेंगे, इंग्लिश उस स्टाइल से नहीं बोलेंगे, तो वो लोग हंसेंगे। दोस्तों हर लैंग्वेज का एक अपना स्टाइल है, उस स्टाइल को ही अपना के उसके साथ बोलेंगे तो वो लोग भी हमारे से इम्प्रेस्ड होंगे एंड हमको नीचा नहीं दिखा पाएंगे। बहुत लोग इंडियंस को नीचा दिखाते हैं, इसलिए जो इंडियन को स्टाइल नहीं आता, एटिकेट नहीं आता या इस टाइप के। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सब मेरे इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे से चर्चा करना शुरू कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा किस तरीके से आप धीरे धीरे और स्मार्ट हो जाएंगे इंग्लिश में और इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल अगर आपको अच्छा लगा, मेरा बात अगर आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल, थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।